पहले एशियन मुसलमान से परेशानी नहीं है, मुझे दुनिया के सारे मुसलमानों से परेशानी है। क्योंकि मैं मुसलमानों को ये मानता हूँ जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जिन्हें राक्षस कहा जाता था, वो कलयुग में मुसलमान है। मुझे तो सारे मुसलमानों से परेशानी है, मुझे भारत के मुसलमानों से परेशानी है, मुझे अरब के मुसलमानों से परेशानी है। पूरी दुनिया में मैं मुसलमान को मानवता का कैंसर मानता हूँ। और बल्कि मुसलमान छोड़ो, मुझे इस्लाम से परेशानी है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया के मुसलमान इस्लाम छोड़कर मानव बने। मुझे इस्लाम से परेशानी है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत ही शर्मनाक विवादित बयान दिया है, जो कि इसका ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें किस तरह से ये इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगर रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि मैं दुनिया के सारे मुसलमानों से परेशान हूँ, भारत के मुसलमानों से परेशान हूँ, अरब के मुसलमानों से परेशान हूँ, क्योंकि ये मानवता का कैंसर है। यानी मुसलमानों को ये इंसानियत का कैंसर बता रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि इस्लाम और मुसलमान क्या चीज़ है। इस्लाम तो कहता है कि अगर कोई शख्स एक व्यक्ति को जानबूझकर मारता है या उसको कत्ल कर देता है, तो मानो कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया है। और ये कहता है कि हमें जो है मुसलमानों से परेशानी है क्योंकि वो मानवता के कैंसर है। आप लोगों को मैं सबसे पहले ये वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, बाद में आकर हम आपसे कुछ बातें करते हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। पहले एशियन मुसलमान से परेशानी नहीं है, मुझे दुनिया के सारे मुसलमानों से परेशानी है। क्योंकि मैं मुसलमानों को ये मानता हूँ जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जिन्हें राक्षस कहा जाता था, वो कलयुग में मुसलमान है। मुझे तो सारे मुसलमानों से परेशानी है, मुझे भारत के मुसलमानों से परेशानी है, मुझे अरब के मुसलमानों से परेशानी है। पूरी दुनिया में मैं मुसलमान को मानवता का कैंसर मानता हूँ। और बल्कि मुसलमान छोड़ो, मुझे इस्लाम से परेशानी है और मैं चाहता हूं कि दुनिया के मुसलमान इस्लाम छोड़कर मानव बने। मुझे इस्लाम से परेशानी है। आपने इनकी पत्नी और जो इनकी माँ है दोनों हिंदू। देखिए, पत्नी के बारे में मुझे गलत लग गया। उनकी पत्नी का नाम असल में रामा दुआजी है, तो मुझे लगा कि वो हिंदू होंगी, लेकिन वो हिंदू नहीं है, ये मेरी गलती थी। उनकी जो माँ है उनका नाम है मीरा नायर, वो हिंदू है। आपको पूरे मुसलमानों से आखिर क्या दिक्कत है, क्यों? देखिए, मुसलमान को आप समझिए, मुसलमान मानवता का कैंसर है। वो जहां भी, अगर जब तक मुसलमान कुरान फॉलो कर रहा है और मुसलमान मोहम्मद को फॉलो कर रहा है, तब तक उसका लक्ष्य है दुनिया में हर किसी का जो इस्लाम को नहीं मानता, पहले उनका कत्ल और बाद में आपस में एक दूसरे का कत्ल। और उनका लक्ष्य होता है पहले दूसरे की बहन बेटियों को लूट कर उनकी मंडी लगाना, बलात्कार करके, बाद में वो फिर आपस में भी यही काम करते हैं। दूसरों के पहले मठ मंदिरों को तोड़ते हैं, बाद में अपनी भी मस्जिदों को आपस में तोड़ते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वो इस्लाम को छोड़े और मानव बने। उन्हें मानव बनना चाहिए। तो इस्लाम को छोड़कर मानव बने या हिंदू बने, क्या कहना चाहिए? हिंदू बनने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो आस्था का विषय है। वो जो उनकी अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, जो वो ये समझते हैं कि हमारे अलावा सारे काफिर हैं और जितने काफिर हैं ये कत्ल करने के योग्य हैं, और काफिर की जो बेटियां हैं, इनकी जो घर में पत्नियां हैं, वो बलात्कार करके मंडियों में बेचने के लायक है, और काफिर के देव प्रतिमाएं तोड़ने के लायक है, उनके मठ मंदिर उजाड़ने के लायक है, उनकी जमीनों पर हमें कब्जा करना है। ये जो भावना है, इसे छोड़ें, इस गंदगी को छोड़ें और मानवता की तरफ चलें। वो किसी को भी पूजें, हमें उससे दिक्कत नहीं है। हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि वो किसे पूजते हैं, क्या करते हैं, लेकिन वो जो विचार मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरी कौम के प्रति, मेरे लोगों के प्रति रखते हैं, मुझे उससे दिक्कत है। मैं किसी को भी ये अधिकार नहीं दे सकता कि वो मन में ये कल्पना करे कि वो मेरे बच्चों का, मेरे शेरों का कत्ल करके मेरी बहनों बेटियों के साथ बलात्कार करेगा, उन्हें मंडियों में बेचेगा। ये अधिकार हम किसी को नहीं देंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने इसको मुसलमानों से और इस्लाम से कितनी नफ़रत है, और बस इसका एक ही मिशन है, एक ही मकसद है, इस्लाम को ख़त्म करना, मुसलमानों को ख़त्म करना। लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा, मैं बार बार यही शेर पढ़ता हूँ, अगर ऐसी कोई वीडियो आता है इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, अगर कोई जहर उगलता है, उसको बस एक ही शेर काफ़ी है कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम
की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना कि तुम दबाओगे। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ने इस्लाम में एक ऐसी फितरत दी है, एक ऐसी लचक दी है कि तुम इसको जितना दबाओगे वो उतनी तेज़ी के साथ उभरेगा, उतने तेज़ी के साथ लोग उसको फॉलो करेंगे और इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे। आज आप दुनिया का मुशाहिदा कीजिए, इस्लाम को लेकर रिसर्च कीजिए। अगर कोई दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाला जो धर्म है वो इस्लाम धर्म है। लोग आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम केवल एक सच्चा धर्म है जो इंसानियत, भाईचारगी और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहने का दर्स देता है। लेकिन इन लोगों को क्या पता, इनकी तो बस एक ही आदत बन चुकी है, इनको तो खाना भी हजम नहीं होता है जब तक इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर जहन ना उगले, मुसलमानों को बुरा भला ना कहे, तो इनको खाना तक हजम नहीं होता है। ये लोग सोचते हैं कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएंगे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ देश के अंदर नफ़रत फैलाएंगे ताकि हम इस्लाम को ख़त्म कर दें, मुसलमानों को ख़त्म कर दें, इस्लाम से कोई करीब ना आए। लेकिन इसके जैसे हज़ारों भी इस दुनिया के अंदर पैदा हो जाए और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दे, तब भी इस्लाम का कुछ नहीं होगा, बल्कि उतने ही स्पीड से ये इस्लाम फैलेगा जितना कि इसको दबाने की साजिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यति नरसिंहानंद के इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और इस्लाम के लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।